हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं समघात रेखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किस प्रकार से समघात रेखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। ये जो चैप्टर जो है, ये चैप्टर अपने पास में सेमेस्टर थर्ड की यूनिट फोर्थ से है। सेमेस्टर थर्ड की यूनिट फोर्थ में दो चैप्टर हैं अपने पास में। एक तो है समघात रेखिक अवकल समीकरण और एक है द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण। तो आज अपन बात करने वाले हैं समघात रेखिक अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार का होता है। तो पहले उसका टाइप देखें। तो समघात रेखिक अवकल समीकरण अगर अपन देखना चाहें तो समघात रेखिक अवकल समीकरण अवकल समीकरण अपने पास में है समघात रैखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वही समघात रेखिक अवकल समीकरण जो है वो समघात रेखिक अवकल समीकरण किस प्रकार का होता है। सबसे पहले समघात रेखिक अवकल समीकरण अगर अपन देखें तो वो है x की पावर n डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन डी अपॉन की पावर n माइनस वन प्लस में a2 x की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन वाई बराबर में क्यू एक्स, जहां ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट ए एन अचर राशि हैं। तो इस प्रकार का समीकरण जो है वो समीकरण होता है अपने पास में समघात रेखिक अवकल समीकरण। अब इस समघात रेखिक अवकल समीकरण का अपने को हल देखना है। तो समघात रेखिक अवकल समीकरण का अगर अपने को हल ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले अपन इस समघात रेखिक अवकल समीकरण को अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए यहां पर x के जगह कोई मान रिप्लेस करेंगे, अर्थात x का मान रिप्लेस करने के बाद में जैसे स्वतंत्र चर यहां अपने पास में x है, अब स्वतंत्र चर अपन बदलेंगे। स्वतंत्र चर x के जगह z करेंगे और फिर उसको अपन किस में बदलेंगे, अपन अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में। तो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में सबसे पहले बदलते हैं अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में बदलने के लिए चेंज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसमें अगर अपने को चेंज करना है तो z बराबर में, माना z बराबर में log x या x बराबर में e की पावर z बराबर में log x या x बराबर e की पावर z, या फिर अगर इस z का x के सापेक्ष अवकलन करें, इस z का x के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो अपने पास में ये जो z है इसका dz अपॉन dx अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/x। अब जैसे z बराबर में आपने log x लिखा है, अर्थात x का मान आपने लिखा है e की पावर z, वैसे ही अपन dy अपॉन dx का मान भी बदल सकते हैं। तो dy अपॉन dx के मान को चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब dy अपॉन dx बदलना है तो dy अपॉन में dx बराबर इसके लिए करना क्या है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए अपने पास में ऐसे के ऐसे dy अपॉन dx लिखा, dy अपॉन dx लिखा और dz से अपन ने गुणा कर दिया, dz से अपन भाग कर दिया, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। dy अपॉन dx से गुणा किया, dy अपॉन dx से भाग किया, तो अपने पास में ये पैटर्न बन गया।
या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि dy बटा dz को dx के जगह ले जाओ, dx को dz के जगह ले आओ, dy अपॉन में dz इंटू dz अपॉन में dx, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन में dx, dz अपॉन dx का मान अपने पास में क्या है 1/x, तो यहां आ गया 1/x dy अपॉन में dz, या फिर इसमें x को dy अपॉन dx की तरफ भेज देंगे तो x dy अपॉन में dx बराबर में dy अपॉन में dz। x dy अपॉन dx की जगह क्या रख सकते हैं dy अपॉन में dz, जहां d अपॉन में dz बराबर में d अवकल संकारक, अवकल संकारक। भाई d अपॉन में dz के जगह अपन ने रख दिया क्या अवकल संकारक, अर्थात ये मान बन गया d ऑफ y। अब यहां समझ जाएंगे कि d का मतलब क्या है, d अपॉन में dz अवकल संकारक अपने पास में है। ठीक है, ये तो बात हो गई dy अपॉन dx की। अब ऐसे ही x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को, क्योंकि यहां अपने पास में देखो, यहां अपने पास में समीकरण n घात का रेखिक, n घात का समघात रेखिक अवकल समीकरण है। ये 2 घात का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, कितने भी घात का समघात रेखिक अवकल समीकरण अपने पास में हो सकता है। तो उस समघात रेखिक अवकल समीकरण में dy अपॉन dx के जगह आप क्या x dy अपॉन dx के जगह क्या रख सकते हो d ऑफ y। ऐसे ही एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, तो यहां देखा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं d अपॉन में dx या फिर dy अपॉन में dx। इस तरीके से मान अपने पास में बन गया d अपॉन में dx dy अपॉन में ये मान। अब dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx का जो मान है इसमें देखें तो इसको कह सकते हैं 1/x dy अपॉन में dz। तो इस dy अपॉन dx के जगह d अपॉन में dx 1/x dy अपॉन में ये मान लिख दिया। अब अवकलन करें u इंटू वी से, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो d अपॉन में dx dy अपॉन में dz। ठीक है, प्लस में फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर dy अपॉन में dz, ऐसे कैसे dy अपॉन में dz ऐसे कैसे आ गया। अब यहां इसकी बात हो रही है तो वही प्रोसेस, dz से गुणा करा, dz से भाग किया, तो 1/x d अपॉन में dx dy अपॉन में dz इंटू dz से गुणा किया, dz से भाग किया, माइनस में 1/x स्क्वायर dy अपॉन में dz, ये मान आ गया। या फिर ऐसे ही इसको आगे अपन ये कर सकते हैं कि भाई 1/x d अपॉन में dx के जगह dz ले लेंगे, z के जगह x, तो dz dy अपॉन में dz माइनस इंटू में dz है और dz के जगह यहां आ गया dx माइनस 1/x स्क्वायर dy अपॉन में dz, ये मान आया। अब इसका करें अवकलन तो 1/x d2y अपॉन में dz स्क्वायर, और इस dz अपॉन dx का मान अपने पास में 1/x है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर dy अपॉन में dz। दोनों से 1/x स्क्वायर कॉमन भेज दो किसके पास, d2y अपॉन dx स्क्वायर के पास, तो x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में यहां मान आ गया d2y अपॉन में dz स्क्वायर माइनस dy अपॉन में dz। अब d अपॉन dz का मान है अवकल संकारक, तो d स्क्वायर अपॉन में dz स्क्वायर का हो जाएगा d स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस dy या फिर d माइनस 1y। तो x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर अपने पास में आ जाए तो उसके जगह क्या रखेंगे d माइनस 1y। ऐसे ही इसी प्रकार अपने पास में आ गया x क्यूब d क्यूब y अपॉन में dx क्यूब,
तो उसके जगह मान आ जाएगा डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2 वाई। ऐसे ही x की पावर 4 डी 4 वाई अपॉन में dx की पावर 4, तो अपने पास में ये बन जाएगा डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2, डी माइनस 3 वाई। इस प्रकार से अपने पास में ये चलता रहेगा। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं x की पावर n डी एन वाई अपॉन में dx की पावर n, तो उसके लिए भी अपन लिख सकते हैं डॉट डॉट डी एन माइनस 1, डी एन माइनस 1 वाई। इस तरीके से अपने पास में ये मान चलता जाएगा, इस तरीके से ये मान अपने पास में चलता जाएगा। तो ये n पदों के लिए हो गया, अर्थात समीकरण जो अपने पास में बनेगा वो समीकरण बन जाएगा f ऑफ डी y बराबर में, अर्थात जो अपने पास में समघात रेखिक अवकल समीकरण था, जो समघात रेखिक अवकल समीकरण है, इस समघात इसके जगह अपने पास में डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2, डी माइनस 3 डॉट डॉट डी माइनस एन माइनस 1 वाई, फिर इसके जगह अपने पास में डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2, डी माइनस 3 डॉट डॉट डी माइनस एन माइनस 2। इस तरीके से अपने पास में मान होते जाएंगे, तो वो समीकरण जो है वो अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण हो जाएगा, अर्थात वो एफ ऑफ डी रूप में अपने पास में आ जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ डी y बराबर में, एफ ऑफ डी y बराबर में क्यू, x के जगह अपन ने क्या लिया है, देखो x z बराबर में अपने पास में आया था log x, तो x को क्या कहा e की पावर z, x को कहा e की पावर z। भाई अगर इस log को हटाओगे तो सामने वाली संख्या कहां चली जाएगी, e की पावर में चली जाएंगी, या दोनों तरफ दोनों मानों को e की पावर में लेने पर यहां अपने पास में e की पावर z हो गया, और ये हो गया e log x, अर्थात e के पावर में log है तो वो हट जाएगा, अपने पास में क्या बच जाएगा, x मान बच जाएगा। तो x की जगह क्या रख सकते हैं, e की पावर z, तो ये मान बन गया अपने पास में e की पावर z। और ये जो समीकरण है ये समीकरण हो गया अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण अपने पास में बन गया। और पिछले वीडियोज में अपन अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं ये अपन देख चुके हैं। अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण अगर अपने पास में है तो उसका व्यापक हल अपने को देखना है, तो पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। पूरक हल निकालने के लिए अपने पास में ये समीकरण का सहायक समीकरण निकालना पड़ेगा, और फिर ये अपने पास में उतने ही घात का अवकल समीकरण बहुपद बन जाएगा। उसको देख करके मूल निकालेंगे, वो मूल अपने पास में वास्तविक है, अलग अलग है तो पूरक हल आएगा, अलग समान है और पुनरावृत्ति हो रही है अलग अलग है तो अपने पास में पूरक हल अलग है। ऐसे ही अगर इसके मूल जो है वो समिश्र आ जाएं तो भी अपने पास में पूरक हल अलग आएगा। और ऐसे ही QX के मान के आधार पर इसके विशिष्ट हल थे, जो भी अपन ने अलग अलग टाइप से देखे हैं। तो बाकी प्रोसेस जो है वो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण से ये हल होने वाली है। तो आज के लिए इस मेथड में अपन इतना ही बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको क्वेश्चन के साथ में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।